हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा से होंगे आप लोग। ये वीडियो में हम जानेंगे कि फिटर हैं और फैब्रिकेटर हैं या फिर इवेंट हेल्पर हैं, इवेंट सुपरवाइजर नए नए हैं या फिर नए नए फोरमैन हैं, या फिर अगर फिटर ही हैं या फैब्रिकेटर हैं 10 साल हो गया 15 साल हो गया है और उनको ये पता नहीं या फिर ये मन में डर बना होता है कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछते हैं, किस तरह सवाल पूछते हैं। सिर्फ इस वजह से वो 15 साल हो गया 20 साल हो गया लेकिन वो अपने सेम पोजीशन पे ही काम कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं या जो भी हो। तो इस वीडियो में जानेंगे हम कि किस तरह सवाल पूछते हैं, क्या क्या सवाल पूछते हैं, और अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है तो किस तरह से जवाब आपको देना है या फिर किस तरह से जवाब घुमा के देना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो जो है कि कौन से पाइप में आपने काम किया या फिर कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो आपको बोलना है कि ASME B31.3 प्रोसेस पाइपिंग है। ठीक है, दूसरा आप कहीं कहीं पावर प्लांट में काम कर रहे हैं आप, तो आपको बोल देना है कि B31.1 या फिर उसी तरह का बहुत बहुत टाइप का होता है। 10 अलग अलग फील्ड है, लेकिन हम जो होता है हम जो काम करते हैं उसमें B31.3 में ही काम करते हैं। ठीक है, आप अगर बिल ऑफ मटेरियल में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा आपको कोड। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको कि इंच OD ID CF शेड्यूल एंड बिल ऑफ मटेरियल क्या है। तो सबसे पहले इंच पूछ सकता है कि आपको 1 इंच में कितना mm होता है, स्टार्टिंग में ही पूछ सकता है आपको। तो आपको बोलना है 1 इंच में 25.4 होता है, या फिर आपको जो याद है OD याद है, आपको ID याद है, पूछ सकता है इसके बारे में, वो याद करके जाना है। ठीक है, दूसरा पूछेगा आपको बताइए कि OD किसको बोलते हैं। OD तो OD जो होता है बाहरी, जो बाहर से बाहर पाइप का डाया होता है उसको बोलते हैं OD। जैसे मान लो आप यहाँ ये पार्ट से लेके ये पार्ट तक इसको बोलते हैं OD। देखिए यहाँ से और यहाँ तक को बोलते हैं OD। OD मतलब आउटर डाया, ID मतलब इनर डाया। देखिए ये जो हमारा ID है, यहाँ से देखिए ये सिंबल ये मार के किया है यहाँ पर, तो ये पार्ट को होता है इसको ID बोलते हैं। इसको शेड्यूल क्या होता है, पाइप की मोटाई को बोलते हैं शेड्यूल। जैसे थिकनेस होंगे ना, शेड्यूल में शेड्यूल 10 आता है, शेड्यूल 20 आता है, शेड्यूल 40 आता है, शेड्यूल स्टैंडर्ड आता है, 60 आता है, 80 आता है, एक्सेल 120 इस करके आता है शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल बहुत, जितना शेड्यूल बढ़ेगा उतना पाइप की मोटाई बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको आता है कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। बिल ऑफ मटेरियल होता है कि आपका जो उस आइसोमेटिक में क्या क्या फिटिंग्स लग रहा है, क्या क्या मटेरियल लग रहा है, वो आपके एक साइड में लिखा होता है। 5 नंबर पे एल्बो लग रहा है, 6 नंबर पे फ्लांज लग रहा है, 7 नंबर पे बोल्ट लग रहा है, तो वो जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 इंच का एल्बो सेंटर कितना होता है, 90 डिग्री का या 45 डिग्री का। ये तो सिंपली आप निकाल सकते हैं कि चलो भाई 90 डिग्री का है तो 38.1 आया इसका, और 45 डिग्री का तो 15.7 आया। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि 70 डिग्री का निकालना है, आपको 75 का निकालना है, 30 का निकालना है, मतलब जो अब 90-45 को छोड़ कुछ और निकालना है, तो आप क्या करेंगे फिर आप, या फिर कहाँ से आया वो 38.1 कहाँ से आया, ये पूछ सकते हैं आपको। ये 38.1 जो है कहाँ से आया है, या 15.71 कहाँ से 7 कहाँ से आया है। तो आपको सिंपली अगर पहला जो आपका ये है, अगर 90 डिग्री निकालना है तो आपको बोल सकते हैं कि सर ये डिग्री इंटू 25.4 इंटू 1.5, इससे आप निकाल सकते हैं। ये 25.4 जो होता है इंच में कितना mm होता है उसका है, और ये 1.5 जो है रेडियस है। रेडियस को आगे बताएंगे, रेडियस के बारे में 3 तरह का रेडियस होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये होता है, इसमें आप 70 का 60 का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो डिग्री डिवाइड 2 इंटू 10 इंटू 1.5 इंटू 25.4। जैसे उदाहरण के तौर पर हो गया 90 डिग्री का हम निकाल रहे हैं, 90 डिवाइड 2 इंटू 10 इंटू 1.5 इंटू 25.4। अब 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा, और 10 45 का मान निकालेंगे, 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, उसके बाद ये 1.5 का रेडियस है। ठीक है, अगर शॉर्ट रेडियस है तो आपको 1 निकाल करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर लॉन्ग रेडियस है तो आपको 2 करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद 25.4, ये गुणा करने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा 38.1। अगर यहाँ 45 है तो 2 से भाग देंगे तो 22.5 हो जाएगा, 22.5 का मान करके निकालेंगे तो आपको 15.7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। देखिए ये ड्राइंग में दिया होता है एल्बो सेंटर, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके और ये जॉइंट तक, फील्ड जॉइंट तक दिया है आपका 5 मीटर 641 लेंथ दिया। अगर आप कट लेंथ निकालना है तो क्या करना है आपको, एक एल्बो सेंटर माइनस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी जॉइंट से दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ देता तो चलो भाई 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से दिया है तो मतलब एक एल्बो सेंटर माइनस करके हम इसका ये पाइप का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये जो हमारा जॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट को ही एल्बो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और हाफ को, हाँ, दूसरा ये जो पार्ट है दूसरा ड्राइंग में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा लेंथ अगर इधर वाला जो स्पूल रहेगा उसमें जोड़ा जाएगा, और ये वाला का सिर्फ ये वाला में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 45 डिग्री का। अगला आता है हमारा रेडियस जो होता है, बताया था आपको रेडियस कितने तरह का होता है, 3 तरह का रेडियस होता है। 1D होता है रेडियस जो बोलते हैं, इसको शॉर्ट रेडियस बोलते हैं। इसको 1.5 जो होता है
स्टैंडर्ड जो होता है या फिर मीडियम रेडियस बोलते हैं उसको, 95% जो होता है हम 1.5D को ही इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड रेडियस को। एक 2D होता है, ठीक है। 2D मतलब 2D मतलब लॉन्ग रेडियस में आता है, 2D 3D 4D। ये अगर 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 लिक्विड है तो उसके लिए 1.5 का इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड रेडियस का। अगर ये 2D 3D जितना बढ़ेगा इसका मतलब ये हो सकता है बॉर्डर लाइन होगा, कुछ ड्राई टाइप का मटेरियल होगा, इस वजह से ये एल्बो ज़्यादा रेडियस का इस्तेमाल करते हैं। एल्बो ज़्यादा मतलब शॉर्ट मतलब तुरंत एल्बो एक मुड़ जाता है, एक स्टैंडर्ड जो होता है थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से मुड़ता है। 2D 3D जो होता है और थोड़ा लंबा रेडियस लेके मुड़ता है एल्बो, तो उसको बोलते हैं रेडियस। ये हाई लो चेक करने के लिए है। कितने तरह का पाइपिंग ड्राइंग होता है या फिर कितने तरह का ड्राइंग से आपने काम किया है, तो नॉर्मली 2 तरह का ड्राइंग से काम करते हैं पाइपिंग के लिए, GED और एक आइसोमेट्रिक। GED ड्राइंग क्या होता है? GED ड्राइंग ये होता है, ये देखिए ये पार्ट को GED ड्राइंग बोलते हैं, और ये वाला आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको मालूम होगा। GED ड्राइंग के लिए आपको अगर देखना है तो आप बोलेंगे तो आपको एक GED का मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। इसका अगर मान लो देखना, ये देखिए लाइन नंबर दिया है, ये पाइप का लाइन नंबर दिया है यहाँ पर, और यहाँ से लेंथ भी दिया है। जैसे मान लो ये लूप बन रहा है, यहाँ पर ये लाइन आ रहा है, यहाँ से ऑफ हो रहा है, ये देखिए ऑफ का सिंबल है, ये ऑफ हो रहा है, ऑफ होकर मुड़ रहा है एल्बो लग के 90 का एल्बो लग के। और यहाँ का लेंथ हमारा दिया है, अगर मान लो इसका कट लेंथ निकालना है, 2 एल्बो सेंटर माइनस करेंगे, लेकिन लेंथ कितना कैसे मालूम करेंगे? तो ये एल्बो सेंटर यहाँ से देखिए 9 से 15 दिया है, प्लस 4 मीटर 110 दिया है, ये दोनों को ऐड करके 2 एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे। जितना डाया का पाइप है देखिए 2 इंच का है, ये देखिए यहाँ पर 10 इंच का लाइन है, इस 2 एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे तो इसका कट लेंथ निकल जाएगा। ऐसे देखते हैं इसको। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमें क्या क्या जानकारी और कितने तरह की जानकारी मिलती है? आप बोल सकते हैं बहुत सी तरह की जानकारी मिलती है। लमसम 90% जानकारी आपको है जो आइसोमेट्रिक से ही मिलती है। जैसे मान लो आपको रोलिंग हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, स्लोप हो गया, एलिवेशन हो गया, मटेरियल हो गया, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, कौन सा इंसुलेशन है, कितना इंसुलेशन है आपका, सपोर्ट का डिटेल्स जो होता है मालूम पड़ जाएगा, सपोर्ट का जो रेफरेंस नंबर होता है मालूम पड़ जाएगा आपको, कौन सा मेटल का है, ये सब आपको जानकारी से मिल जाएगी। आपको आता है कितने तरह का मेटल होता है। आपको ये नहीं कहना है कि सर 3 तरह का 4 तरह का, नंबर आपको कभी भी नहीं बताना है कि हाँ 4 तरह का। फिर आपसे पूछेगा कि हाँ 4 तरह का बताइए, आपने खुद कहा है तो आपको कहना है सर कि CS में काम किया। डायरेक्ट कहना है आपको CS में काम किया सर, CS का कोड आपको याद होना चाहिए। CS का जैसे 106 कोड होता है कार्बन स्टील का। लो LTCS होता है जिसका A333 होता है। एलॉय स्टील का जो होता है A335 होता है। एलॉय स्टील में ग्रेड आता है, ग्रेड P1 P2 P3 P4 P5 इस करके आता है, ठीक है। P22 तक आता है। उसके बाद आता है SS का स्टेनलेस स्टील, ये 312 होता है, ग्रेड TP होता है, इसका भी ग्रेड आता है 304 308 इस करके ग्रेड बहुत होता है। अब आगे आपको फ्लांच कितने तरह का होता है। फ्लांच बहुत से तरह का फ्लांच होता है। हम जब काम करते हैं तो वेल्डिंग फ्लांच हो गया, आपको रेस्पेस फ्लांच हो गया, आपको सॉकेट फ्लांच हो गया, आपको थ्रेड फ्लांच हो गया, स्टॉप एंड फ्लांच हो गया, आपको ओरिफिस फ्लांच हो गया, आपको रिंग टाइप जिसको बोलते हैं RTJ फ्लांच हो गया। आपको देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपको ये ओरिफिस फ्लांच बोलते हैं इसको ओरिफिस फ्लांच बोलते हैं इसको रेड्यूसिंग फ्लांच बोलते हैं इसको। जो होता है यहाँ पर मान लो 2 इंच का फिट फ्लांच है और यहाँ का 1.5 इंच का हो गया, 1 इंच का हो गया, इसको बोलते हैं रेड्यूसिंग फ्लांच। ये ब्लाइंड फ्लांच हो गया आपको। ये स्टॉप एंड फ्लांच बोलते हैं इसको। ये पार्ट को आप क्या करते हैं, फिटअप करते हैं। ये वाला जो होता है बट वेल्डिंग हो जाता है आपको, और इसको घुसा के पाइप इसको स्टॉप में घुसा के इसको फिटअप करते हैं, और ये प्ले रहता है, फ्री रहता है। जब दूसरा वाला फ्लांच भी रहेगा तो फ्री रहेगा आपको। आप जब बोल्टिंग करना होगा तो घुमा के फिटअप बोल्टिंग कर सकते हैं इसको। ये RTJ फ्लांच बोलते हैं इसको। यहाँ पर मेटेलिक गैस किट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको आता है थ्रेड फ्लांच। उसके बाद आपको आता है सॉकेट फ्लांच। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों कैसे फिटअप करते हैं इसको। इसमें एक ही तरफ ऊपर वेल्डिंग आता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है 2 mm गैप देना पड़ता है आपको। मिनिमम 2 mm या मतलब 1.5 to 2 mm गैप देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है आपको, आप यहाँ मार्किंग करके इसको क्या करेंगे 2 mm उठा के ऊपर फिटअप कर ले लेंगे, ठीक है। दूसरा आपको होता है ये दोनों तरफ वेल्डिंग, स्लीप ऑन फ्लांच बोलते हैं इसको। इसमें दोनों तरफ वेल्डिंग होता है, ऊपर वेल्डिंग होता है और नीचे वेल्डिंग होता है। नीचे ऊपर फिटअप करने के लिए क्या करेंगे, इसको पाइप का जो थिकनेस होता है इससे 1.5 टाइम मतलब 1.5 जो है इसको ऊपर उठा के फिटअप करते हैं ताकि वेल्डिंग अंदर कर सके, ठीक है। अब ये बोलता है आपको वेल्डिंग फ्लांच होता है इसको वेल्डिंग फ्लांच बोलते हैं। बट जॉइंट होता है इसमें। फ्लांच का रेटिंग अलग अलग टाइप का रेटिंग होता है। जैसे 150 का है, जितना प्रेशर हाई होगा उतना आपको रेटिंग बढ़ेगा। आपको 300 का हो गया, आपको 400 का, इस टाइप का सिंबल दिया समझ जाएंगे आपको रेटिंग दिया है, ठीक है। 900 का है, 1500 का है, 2500 का है, इस टाइप का जो फ्लांच रेटिंग होता है। इसमें क्या होता है, आपको होल बढ़ जाएगा, जितना रेटिंग बढ़ेगा उसमें होल बढ़ेगा आपको, फिर थिकनेस बढ़ेगा उसका।
कितने तरह का वाल्व होता है या कितने तरह का वाल्व से आपने काम किया है, आपको बोल देना सर कि बहुत से तरह का वाल्व में काम किया है, लेकिन नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये है गेट वाल्व है, ग्लोब वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व है, कंट्रोल वाल्व है, बाल वाल्व है और निडल वाल्व है और NRV वाल्व है। अब देखिए ये गेट वाल्व बोलते हैं इसको। गेट वाल्व की पहचान क्या है? एक तो ये कि आप जब वाल्व खोलेंगे तो आपको ये जो थ्रेड दिख रहा है आपको ये ऊपर जाएगा गेट वाल्व में, जबकि ग्लोब और दूसरा ये फ्लैट होता है, सीधा देखिए यहाँ प्लेन है। जब ग्लोब वाल्व में क्या है, ये गेट वाल्व ग्लोब वाल्व खोलेंगे, इसके हैंडल ऊपर खोलेंगे तो ये हैंडल ही पूरा ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, ये पूरा हैंडल ऊपर लेके जाएगा। और ये जो होता है गोल होता है, यहाँ पर ये गोल होता है, ये भी ग्लोब वाल्व में ही आता है। ये जो होता है आपको ये ग्लोब वाल्व दो अलग अलग टाइप का सिंबल दिखा रहा है। ये कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व क्या होता है, एक्चुअली मशीनरी ऑपरेट करते हैं इसको या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑपरेट करते हैं इसको, इसीलिए कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। कंट्रोल वाल्व गेट वाल्व भी हो सकता है, आपको बटरफ्लाई वाल्व भी कंट्रोल वाल्व हो सकता है आपको, लेकिन आपको ऐसा कुछ वाल्व नहीं कंट्रोल वाल्व नाम के। कंट्रोल सिर्फ वो मशीन से ऑपरेट करते हैं, इसकी वजह से बोलते हैं इसको। ये भी ग्लोब वाल्व का सिंबल इस टाइप का देखेंगे आप तो भी ये ग्लोब वाल्व समझिएगा। ये NRV वाल्व होता है, इसमें एक ढक्कन लगा होता है इसमें, जैसे मेटेरियल यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, फिर इधर से रिवर्स आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं NRV, नॉन रिटर्निंग वाल्व। ये बॉल वाल्व हो गया आपको, ये निडल वाल्व हो गया आपको। स्मॉल बोर में इस्तेमाल करते हैं इसको, या ट्यूबिंग पाइपिंग के लिए, SS के पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, 1/2 इंच का, 3/4 का, 1/4 इंच का, इसके लिए। ये बटरफ्लाई वाल्व हो गया, जिसको वाटर लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैसकेट कितने तरह का होता है? गैसकेट 3 तरह का होता है, नॉन मेटलिक, सेमी मेटलिक या चैंपियन गैसकेट बोल सकते हैं उसको। मेटल गैसकेट, मेटलिक गैसकेट बताया था आपको, आर्टिजे फ्लांज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आपको नॉन मेटलिक गैसकेट हो गया, आपको ग्रेफाइट गैसकेट बोल सकते हैं, या फिर इसको स्पायरल गैसकेट बोल, सेमी मेटलिक जो आता है इसको, या चैंपियन गैसकेट बोलते हैं इसको। और ये मेटलिक गैसकेट हो गया, ठीक है, ये मेटलिक गैसकेट हो गया, इसको स्पायरल बोर्ड मेटलिक गैसकेट बोल सकते हैं। रिड्यूसर कितने तरह का होता है और क्या इस्तेमाल है उसका? रिड्यूसर नॉर्मली 2 तरह का होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर ये है कि इसका 4 तरफ से मुड़ा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। नॉर्मली ये वर्टिकल लाइन में इस्तेमाल करते हैं इसको। जबकि कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या होता है कि आपको 70% जो भाग होता है इसका मुड़ा होता है, 30% जो भाग होता है इसका फ्लैट होता है। इसको पंप के सक्शन में लगाते हैं। क्योंकि लगाते हैं क्योंकि लिक्विड जब यहाँ से जा रहा होता है तो यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ जमा नहीं होगा तो फिर पाइप में गलन नहीं होगा, पाइप ख़राब नहीं होगा, सड़न नहीं होगा पाइप में। इसमें अगर ये लगा देंगे इसको तो क्या होगा, यहाँ आके पानी रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ से लिक्विड मटेरियल आ रहा है, यहाँ रुक जाएगा, इसमें रुकेगा नहीं। तो इस वजह से इसको हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं ज़्यादातर। अब आता है ये क्वेश्चन, आपको मेरा पिछला वीडियो में देख सकते हैं, आपको उससे मिल जाएगा। ये भी आपको याद रखना है इंटरव्यू में पास होने के लिए। एक फीटर कितना ग्रुप फीटर दे सकता है, कितना जॉइंट, या फिर क्या मीटर क्या होता है, पाइप कंपोनेंट क्या होता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितना डिग्री होता है, या फिर बेवल का, इस सब के बारे में आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। कितने तरह का पाइप सपोर्ट होता है? पाइप सपोर्ट 2 तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सपोर्ट क्या होता है, जैसे जो मेन स्ट्रक्चर से लगा होता है, या जो मेन जो डायरेक्ट पाइप में टच होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सपोर्ट बोलते हैं। जैसे शू सपोर्ट हो गया, सडल सपोर्ट हो गया, स्प्रिंग सपोर्ट हो गया, इस टाइप का जो सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सपोर्ट। सेकेंडरी सपोर्ट क्या होगा, उसी को होल्ड करने के लिए, या फिर उसको स्टॉपर, कहीं स्टॉपर आ गया, गाइड आ गया, एंकर आ गया, इस टाइप से जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सपोर्ट। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये डमी सपोर्ट भी प्राइमरी सपोर्ट में आ गया, या फिर ये टूनियन सपोर्ट है, ये भी आपको प्राइमरी सपोर्ट में। ये जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपका हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपका पंच ए क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये पंच ए क्लियर करने के लिए आपको ये हॉट वर्क इसमें आता है ना, कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी सपोर्ट देखिए, बेस प्लेट जो दिया है सेकेंडरी सपोर्ट है, ये सेकेंडरी सपोर्ट है। ये जो है सेकेंडरी सपोर्ट है। इवन अगर ये अगर कंप्लीट नहीं करेंगे आपको तो पंच ए क्लियर नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। ये गाइड हो गया आपको, यहाँ गाइड हो गया आपको, इस टाइप जो होता है ये सेकेंडरी सपोर्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ एंकर भी लगा होता है, कहीं एंकर लगा होता है, स्टॉपर लगा होता है, ये सेकेंडरी सपोर्ट में है, ठीक है। उसके बाद जॉइंट कितने तरह का होता है? नॉर्मल प्लांट में हम काम कर रहे हैं तो जॉइंट कितने तरह का होता है? 4 तरह का जॉइंट होता है, सॉकेट जॉइंट, थ्रेड जॉइंट, बेवल जॉइंट या बट जॉइंट बोलते हैं जिसको, या ग्रूव या क्लम्प जॉइंट बोलते हैं। कैसा होता है देखिए, ये जो होता है सॉकेट जॉइंट बोलते हैं इसको, और ये होता है बट जॉइंट। बेवल टू बेवल जो होता है उसको बोलते हैं बट जॉइंट। ये क्लम्प जो है ना, क्लम्प जॉइंट बोलते हैं, या फायर फाइटिंग में काम आता है, या फिर ग्रूव जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर ये ग्रुप दिया होता है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ग्रुप दिया है, इस ग्रुप बोलते हैं ग्रुप जॉइंट। ये होता है थ्रेड जॉइंट। कितने तरह का पाइप होता है? नॉर्मली 2 तरह का पाइप होता है, सीम और सीमलेस। लेकिन सीम पाइप में भी 2 तरह का होता है, एक तो स्पायरल पाइप होता है, दूसरा स्ट्रेट पाइप होता है। स्पायरल पाइप क्या होता है, प्लेट होता है, प्लेट को घुमा के बेंड करके इसको मशीन से बेंड करके इसको बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्पायरल पाइप।
ये स्ट्रेट पाइप होता है, एक प्लेट को लंबा लेते हैं और 6 मीटर का, और उसको जितना चाहिए उतना कटिंग करके उसको मोड़ देते हैं मशीन के थ्रू, उसको बोलते हैं स्ट्रेट सीम पाइप। और ये होता है सीमलेस पाइप, इसमें इस टाइप का जॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं भी इस टाइप का जॉइंट नहीं मिलेगा। सीमलेस मतलब नहीं, तो सीम नहीं रहेगा उसमें, तो उसको बोलते हैं सीमलेस पाइप। ठीक है। अगर ड्राइंग में ब्रांच कनेक्शन नहीं दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा, या फिर कैसे आप, अगर मान लो आपको निकालना है ब्रांच नीचे देना है ऊपर देना है, कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो उसके लिए क्या है, आपको नॉर्मली अगर एयर लाइन है, स्टीम लाइन है, तो ब्रांच कनेक्शन ऊपर देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमेशा ऊपर जो होता है एयर होता है। अगर आपको ड्रेन ऊपर आपको वाल खोलना है तो आपको मटेरियल उससे फ्लो हो सकता है। लेकिन अगर लिक्विड है तो उसके लिए आपको बॉटम में देना है आपको ब्रांच। बॉटम में क्यों देना है? कि लिक्विड हमेशा नीचे होता है, जब आप वाल खोलेंगे तो आपको वो ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि बॉटम में देते हैं, लिक्विड लाइन है तो बॉटम में देते हैं ब्रांच। पाइप में हाई पॉइंट और लो पॉइंट क्यों देते हैं, या फिर ड्रेन करने के लिए, फिर वेंट करने के लिए? तो जब हम हाइड्रो टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, वेंटिंग का काम होता है। उस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पर टॉप में या फिर पाइप का हाई पॉइंट में उसको देते हैं हम एक ब्रांच देते हैं 3/4 का 1 इंच का, उसको बोलते हैं हाई पॉइंट। लो पॉइंट क्या होता है, हाइड्रो टेस्ट करने के बाद हम ड्रेन करते हैं मटेरियल को, पाइप पानी को उस लिए देते हैं, तो नीचे जो दिया होता है उसको बोलते हैं ड्रेन पॉइंट। कपलिंग, हाफ कपलिंग, सॉकुलेट, वेल्डोलेट, ब्रांच कनेक्शन क्या होता है? तो ये सॉकुलेट हो गया, देखिए आप दिखाएंगे अगर आपको कैसे फिटअप करते हैं इसको। ये सॉकुलेट हो गया आपको, ये एक तरफ बट जॉइंट होता है, दूसरी तरफ आपको क्या होता है, ये सॉकेट जॉइंट होता है। ये आपको वेल्डोलेट, बट जॉइंट होता है दोनों तरफ, इधर भी होता है इधर भी होता है, ये इसको बोलते हैं वेल्डोलेट। ये होता है आपको सॉकेट जॉइंट, ये हाफ कपलिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि इधर आपको सॉकेट जॉइंट रहेगा लेकिन इधर बट जॉइंट रहेगा। क्या होता है इसमें, इसको बेवल मारना पड़ता है, यहाँ से बेवल मार के इसको जॉइंट करना पड़ता है और इसमें घुसा के फिटअप करना होता है। ठीक है, इसमें 2 mm गैप देना होता है फिटअप करने के टाइम में। और ये होता है आपको फुल कपलिंग। हाफ कपलिंग फुल कपलिंग में डिफरेंट क्या है, ये सिर्फ एक साइड बट जॉइंट रहेगा और एक साइड सॉकेट जॉइंट, मतलब कि फुल कपलिंग का दोनों साइड आपको क्या होता है, सॉकेट जॉइंट होता है। ये आपका अगर 1 इंच का पाइप है, अगर उसमें बट जॉइंट का परमिशन नहीं या फिर नहीं दिया है तो आपको ये डबलिंग करने के लिए काम आता है। आपको 2 पाइप को 6-6 मीटर का अगर 12 मीटर करना है आपको, तो उसके लिए काम आता है। ठीक है। ब्रांच से देखिए यहाँ पर फिटअप किया हुआ है, देखिए फिटअप किया हुआ सॉकेट जॉइंट को। और ये इक्वल ब्रांच, अनइक्वल ब्रांच, ये देखिए होल मार रहा है यहाँ पर। ये ब्रांच होता है जो इक्वल, मतलब सेम पाइप, अगर सेम पाइप भी, हेडर भी है और सेम ब्रांच है, उसको बोलते हैं इक्वल। अनइक्वल मतलब अगर मान लो 10 इंच का हमारा हेडर है और 4 इंच का ब्रांच निकल रहा है तो उसको बोलते हैं अनइक्वल। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।